नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मिथुन लग्न की कुंडली में यदि शुक्र प्रथम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मिथुन लग्न की कुंडली में मिथुन राशि का शुक्र किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर बृहस्पति तक कंप्लीट वीडियो सीरीज़ अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल कर सकते हैं, वहाँ सनत वाजपेयी लिखें या श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष लेके आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या आप हमारे चैनल पर भी दिए गए लिंक्स पर क्लिक कर सकते हैं, वहाँ हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। मिथुन लग्न, मिथुन लग्न की पर्सनैलिटी क्या है उसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी जो लग्न की वीडियो है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, 12 अलग अलग लग्न, किसका सोचने का नज़रिया क्या होता है, इनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है। लग्न हमें इनफैक्ट ये बताता है कि इसकी सोच, इसका नज़रिया, इसका जो स्टेमिना शरीर का किस प्रकार का होगा। इसकी अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर मंगल का नंबर आ जाता है, मान लीजिए 1 नंबर आ जाता है, 8 नंबर आ जाता है, तो वो प्राय ऐसे लोग जल्दी हार नहीं मानते हैं। लेकिन जैसे कन्या लग्न हो गया, मिथुन लग्न हो गया, ये वैसे तो बहुत ज़्यादा अपने कार्य के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन अगर बात करते हैं इनको बुखार वगैरह चढ़ जाता है तो जल्दी ही ये लोग हथियार गिरा देते हैं। क्लियर हो गया। इस मामले में बड़े ज़्यादा सेंसिटिव माने जाते हैं। बुध आपको पता है राजकुमार हैं, तो कार्य को लेकर बड़े तत्पर हैं, लेकिन हेल्थ संबंधी इशू को झेल पाना इनके लिए इतना ज़्यादा कारगर नहीं होता जितना ज़्यादा मंगल के लग्न उसको झेल सकते हैं। तो वो बेसिक डिफरेंस है इनमें। अभी प्रथम भाव की बात करें तो प्रथम भाव और क्या क्या बताता है। प्रथम भाव से हम अपने दादा का अनुमान भी लगाते हैं। क्लियर हो गया। हमारे जो पूर्वज हैं उनका अनुमान लगाया जाता है प्रथम भाव से। प्रथम भाव से हमारे शरीर का रंग, त्वचा, इस सब चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ क्रूर ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, साथ साथ शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, तो उसकी त्वचा में थोड़ी सी कृष्ण वर्ण आ जाता है। और अगर शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, चंद्रमा जैसे ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, तो वो प्रभाव उनके स्किन को श्वेत वर्ण देता है। क्लियर हो गया। तो ये ध्यान रखना है। शुक्र अगर निर्दोष होकर यहाँ बैठते हैं, प्रायः किसी भी शुभ ग्रह का निर्दोष, जैसे चंद्रमा हो गया शुक्ल पक्ष का या शुक्र हो गया, ऐसी कंडीशन में जातक का शरीर जो है थोड़ा भारी हो जाता है, मोटा हो जाता है, स्थूल हो जाता है। इसीलिए वहाँ उस समय अगर वो कृष्ण पक्ष के नज़दीक हो चंद्रमा तो फ़ायदा होता है। इसी प्रकार से शुक्र अगर हमारी बॉडी स्ट्रक्चर के लिए जिम्मेदार है तो शुक्र पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा दोष लग रहा हो तो वो बच जाता है। तो याद रखिएगा, हर बार शुभता का एक्सट्रीम भी हमें अच्छाई दे ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मोटापा तो बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। तो शुक्र यहाँ पर बुध के मिथुन राशि में बैठे हैं, बुध की रोमांटिक फेस मानी जाती है। और मिथुन राशि का जो स्ट्रक्चर है मुख्य रूप से लग्न का प्रभाव वैसे ही रहेगा, लेकिन शुक्र भी इसमें एक ऐड ऑन करने का काम करेंगे, एक अतिरिक्त बल बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, जो बुध है वो नपुंसक ग्रह माना जाता है, उसका कोई जेंडर नहीं है। तो ये जो जातक होते हैं प्रायः ये वर्सेटाइल होते हैं, ये मैलिक और फीमेलिक दोनों प्रॉपर्टी को लेकर साथ चलते हैं, दोनों से मिलाकर चलते हैं। लेकिन शुक्र ने यहाँ बैठकर फीमेलिक प्रॉपर्टी को डोमिनेट करवा दिया, यानी ये लोग महिलाओं के साथ ज़्यादा प्रसन्न रह सकते हैं, उनके जैसे बातचीत करने में पारंगत होते हैं, चाहे किसी पुरुष जातक की कुंडली भी है, लेकिन ये महिलाओं के साथ ज़्यादा प्रसन्न रहना। और शुक्र जिस चीज़ में माहिर है उनका मस्तिष्क उसी के आसपास इस गिर्द घूमता है। देखिए, एक तो है बाय डिफ़ॉल्ट शुक्र की प्रॉपर्टी, वो तो यहाँ रहेगी। और शुक्र को इस कुंडली में, इस पर्टिकुलर लग्न में कौन कौन सा काम असाइन किया गया वो भी ध्यान रखना है। शुक्र को पंचम भाव के कार्य के लिए लगाया गया है। तो पंचम भाव दोस्तों क्या बताता है? पंचम भाव बताता है हमारे एजुकेशन सर्टिफिकेशन के बारे में। पंचम भाव बताता है कि हमारे संतान किस प्रकार के हो सकती हैं। अगर जैसे मान लीजिए इसमें और किसी प्लैनेट का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता है, तो प्रायः ऐसे व्यक्तियों को प्रथम संतान बेबी गर्ल होती है। क्लियर हो गया। और शुक्र वैसे सही जगह बैठा है, ये एक लक्ष्मी त्रिकोण है, दूसरे लक्ष्मी त्रिकोण में बैठा हुआ है।
तो इतना ज़्यादा कोई बुरा नहीं है। ध्यान रखिएगा, मिथुन राशि का नेचर भी शुक्र को भाता है। क्लियर हो गया। कन्या राशि का नेचर शुक्र को बिल्कुल भी नहीं भाता है, लेकिन मिथुन राशि का नेचर शुक्र समझ में आता है। शुक्र और बुध की वैसे भी मैत्री है, तो वो भी देखना ज़रूरी है। इसका स्वामी यहाँ बैठना ये भी बताता है कि व्यक्ति को जब कभी भी कुछ एजुकेशन सर्टिफिकेशन या पढ़ाई के दौरान बड़े तृप्त रहते हैं ये लोग अपने पढ़ाई के समय। इनका जो यश है वो बढ़ता है, प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ता है, इनका रूप सौंदर्य में निखार आता है। क्लियर हो गया। और अगर ये कोई सडन गेन के लिए कोई इस प्रकार की लॉटरी सट्टा लगाते हैं, वो भी इनको फ़ायदा दिलाकर जाता है। अब ये देखते हैं यहाँ से कितना बैठा है शुक्र। एक यहाँ से गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कभी भी संतान के भाग्य को देखना हो तो हम देखते हैं यहाँ से, और जब इसका स्वामी यहाँ पर बैठा है लग्न में, यानी संतान की भाग्य अच्छे से काम करेगी, बढ़िया काम करेगी। और कभी भी आपकी विद्या संबंधी विषयों पर लख काम करेगा कि नहीं काम करेगा, वो यहाँ से देखा जाता है। क्लियर हो गया। लॉटरी में सट्टा आप अपने नाम से लगाएंगे, कोई भी ऐसी चीज़ आपने जिस सट्टा लगाया है, खासकर वो चीज़ जो शरीर से संबंधित कोई प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको उन पर तुरंत लाभ मिलेगा। क्लियर हो गया। ऐसी कोई भी चीज़ जहाँ पर हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ में आपको फ़ायदा हो सकता है, सडन गेन हो सकता है, दिखा रहा है। क्लियर हो गया। और फिर 12वें भाव का स्वामी भी शुक्र होकर यहाँ बैठा हुआ है, तो 12वां भाव दूरस्थ स्थान की बात करता है, 12वां भाव व्यय की बात करता है। तो मन मस्तिष्क में आके वो बैठ गए हैं, यानी व्यय का स्वामी जो है आपके मस्तिष्क में आके बैठे। एक तो भाई यहाँ का स्वामी वहाँ, लग्न का स्वामी बाहर ज़्यादा बुरा माना जाता है, यहाँ का स्वामी को इसलिए फिलहाल इतना दोष नहीं लग रहा है क्योंकि ये पंचम भाव का स्वामी भी है, और पंचम भाव का स्वामी होकर वो शुभ ही माना जाता है। तो जब 12वें भाव का स्वामी यहाँ आता है तो कहते हैं भाई दूर स्थान में किया गया वह शरीर को सुख देने वाला होगा। क्लियर हो गया। और नो डाउट वे अच्छा करते हैं लोग, कई बार ये अपव्यय का पर्याय भी बन जाता है। क्लियर हो गया। क्योंकि 12 नंबर पे बैठा ग्रह, शुक्र जैसा ग्रह, अपने जीवन में लग्जरी को बढ़ाने के लिए धन का खर्च जरूर करता है। अगर 11वें भाव की स्थिति मजबूत ना हो तो इसके द्वारा किया गया व्यय अति व्यय कहलाता है या अपव्यय कहलाने लग जाता है। भाई सीधी बात है, आपको अगर आय कम हो रही है, व्यय आप ज़्यादा कर रहे हैं, तो अपव्यय हो जाएगा। और शुक्र तो लग्जरी की एक्सट्रीम को, चरम को पाना चाहता है। तो शुक्र जैसा ग्रह अगर हम व्यय को बढ़ा रहा है लेकिन आय के लिए जिम्मेदार कोई ग्रह नहीं है, तो फिर निश्चित बात है व्यय तो ठीक है आपके समाज में दिखाई देगा, हाँ भाई व्यय आप बहुत करते हैं, लेकिन वो व्यय आपको कई दफ़ा अपव्यय का रूप ले लेता है। क्लियर हो गया। जिससे आपको शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। यहाँ से गिनते अगर 1 2, क्लियर हो गया। यानी व्यय संबंधी या कह सकते हैं शरीर के आलस्य की रोकथाम संबंधी विषय कहाँ से देखते हैं, यहाँ से 1 2, क्योंकि ये क्या है आलस्य, और ये स्थिरता लाता है उस आलस्य में। तो अगर इसका स्वामी यहाँ बैठा है तो आलस्य प्रमाद को कम करता है। क्लियर हो गया। और शुक्र इनका रूप बड़ा मन लुभावना होता है, यानी एक टक आदमी देखता रहे ऐसे रूप में। भाई एक तो राजकुमार का लग्न आ गया है 3 नंबर, उस पर भी शुक्र आ गया है, तो रूप बड़ा इनका लुभावना होता है। मन करता है ऐसे लोगों को देखते ही जाए, निहारते ही जाए, कोई पुरुष हो चाहे महिला हो। और शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके 7वीं दृष्टि, पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है, और आपको पता है शुक्र इसके कारक भी हैं। तो जब ऐसी दृष्टि पड़ती है तो शुक्र प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ करते हैं, और पार्टनर के साथ व्यक्ति बड़ा ज़्यादा सुख पाता है जीवन में। याद रखिएगा, शुक्र किसी भी कुंडली में अगर अच्छी स्थिति में होता है तो उनको 64 कलाएँ, जो भी जीवन में कलाएँ हैं अलग अलग प्रकार की, उसमें महारत शुक्र को है। इतनी महारत बृहस्पति को नहीं है सांसारिक विद्याओं में, इतनी महारत शुक्र को है। और ऐसी बात नहीं, शुक्र अगर तुला राशि में बैठते हैं तो ये ना सिर्फ सांसारिक विद्याओं में आपको महारत हासिल करवा सकते हैं, ये आपको अध्यात्म में भी अच्छी रुचि दे सकते हैं। ऐसे अद्वितीय ग्रंथ लिखने में आपकी महानता, क्योंकि 5वां भाव आपके इस प्रकार के ग्रंथों की रचना पर भी बल देता है।
तो अगर 5वें भाव का स्वामी लग्न में बैठा है तो ऐसे व्यक्तियों की जो विशेष, कभी कभार ये जब लिखते हैं तो इनके लिखने की कला बृहस्पति से भी आगे निकल जाती है। याद रखिएगा, शुक्र संसार से चाहते हैं, यानी रजस, बृहस्पति को चाहते नहीं है। आज जिस माहौल में हम रह रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत भी डिज़ायर नहीं होगी तो फिर समाज में यश पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो इसलिए आजकल के कलयुग के समय में कई मामले में शुक्र ज़्यादा आगे निकल जाते हैं बृहस्पति से। क्लियर हो गया? तो ये था प्रथम भाव में शुक्र का फल। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।